अब वहाँ पर ठंड है, धूल है, मिट्टी है, कितना कुछ गणेश जी सहन करते हैं वहाँ पे लग कर के। और आपको तो लगता है कि गणेश जी को एक चौकीदार की तरह बिठा दो और वो हमारे घर की देखभाल करते रहेंगे। अरे गणेश जी तो वहाँ पर वैसे भी हैं ना। नमस्कार, ज्ञान संजीवनी परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योत्सना गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। मैं आज वास्तु की सीरीज़ लेके आई हूँ। आज से हम वास्तु की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं क्योंकि वास्तु के लिए डिमांड आई है मेरे पास कि आप वास्तु का एपिसोड बनाइए। वास्तु में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है कि कैसे वास्तु, कभी कभी गलत जानकारी की वजह से काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं लोगों को। तो मैं वास्तु की जानकारी आप लोगों को देना शुरू कर रही हूँ। आज सबसे पहले मैं बात करती हूँ मेन डोर की, क्योंकि मेन डोर से मैं शुरुआत करती हूँ, फिर धीरे धीरे करके हम ड्राइंग रूम, बेडरूम, आपका स्टडी रूम, किचन सभी का वास्तु में लेती जाऊँगी। मेन डोर पे एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि मेन डोर पर, मैंने बहुत लोगों को देखा है, लोग पूछते भी हैं और आप लोगों में से भी बहुत लोग उसको करते भी होंगे, आप देखते भी होंगे कि मेन डोर के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा लगा ली जाती है। क्या ये सही है लगाना या सही नहीं है लगाना? लोगों के अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि हम गणेश जी की प्रतिमा किसकी लगाएं, किसी मेटल की लगाएं, कॉपर की लगाएं, कि ब्रास की लगाएं, कि किसकी लगाएं, या हम पत्थर की रखें, या हम कोई तस्वीर लगाएं, क्या लगाएं? अक्सर लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो देखिए बात की बात है कि आपको किसकी तस्वीर या मूर्ति लगानी है, रखनी है। पहले तो आपको ये जानना है कि आपको वहाँ लगानी चाहिए भी या नहीं। फ्लैटों में अक्सर तो मैंने देखा ही है, लोग लगाते ही हैं, लेकिन मेरा जो व्यू है, जो वास्तु का एक्चुअल व्यू है, वो ये है कि हमें नहीं लगानी चाहिए। अब इसके पीछे जो आधार है, जो रीज़न है, वो क्या है कि आपने गणेश जी की प्रतिमा वहाँ लगा दी। अब वहाँ पर ठंड है, धूल है, मिट्टी है, कितना कुछ गणेश जी सहन करते हैं वहाँ पे लग कर के। और आपको तो लगता है कि गणेश जी को एक चौकीदार की तरह बिठा दो और वो हमारे घर की देखभाल करते रहेंगे। अरे गणेश जी तो वहाँ पर वैसे भी हैं ना। क्या प्रतिमा लगाने की आवश्यकता है? क्या जो लोग प्रतिमा लगाते हैं, क्या वो उसकी नियमित पूजा करते हैं? शायद नहीं करते। तो देखिए, ऐसी गलती ना कीजिए। अब इसमें और भी जो तथ्य निकल के आते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। गणेश जी की जहाँ पर दृष्टि पड़ती है उसको समृद्धि मिलती है। आप क्या कर रहे हैं कि अपने दरवाजे पर आपने लगा ली गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर, और उनकी जो दृष्टि है वो सामने वाले घर पे पड़ रही है। इसका मतलब आप समृद्धि अपने घर को दे रहे हैं कि सामने वाले घर को दे रहे हैं। और गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास है, तो इसका मतलब दरिद्रता कहाँ आई? आपके घर में ही तो आई। तो ये तो आपका जो उद्देश्य है लगाने का, जिस पर्पस से आप लगा रहे हैं, जो सोच के आप लगा रहे हैं, वो तो वहाँ हुआ ही नहीं पूरा। इसका अर्थात तात्पर्य क्या है कि आपको प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए। अब एक दूसरा तथ्य निकल के आता है यहाँ पे कि एक गणेश जी हम बाहर लगाएं एंड सेम टू सेम गणेश जी हम अपने घर के अंदर लगा लें। ये भी लोग बोलते हैं, मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा बोलते, लगाते और देखा है। क्या ये सही है? देखिए, ये भी ठीक नहीं है। हाँ, गणेश जी की पीठ ढक जाएगी, पीठ से पीठ जब मिलेगी तो गणेश जी की पीठ आपको दर्शित नहीं होगी। यानी कि वो जो दरिद्रता वाला कंसेप्ट है कि गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास होता है, वो तो हट गया वहाँ पे, परंतु बाकी फैक्टर्स तो नहीं हटे। यानी कि जो फ्रंट के गणेश जी हैं उनकी जो दृष्टि है वो सामने वाले घर पे पड़ रही है, तो समृद्धि सामने वाले घर में होनी है। ठीक है, कुछ लोग ये भी कह देंगे कि ठीक है, सामने भी हो जाए और हमारे भी हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे विचार हैं अगर ऐसा आप सोचते हैं तो। परंतु जो गणेश जी आप अंदर लगा रहे हैं, क्या आप उनकी नियमित पूजा पाठ कर रहे हैं? क्या आप उनकी नियमित साफ सफाई कर रहे हैं? शायद नहीं कर रहे।
99% लोग नहीं कर रहे। तो अर्थात कंक्लूजन क्या निकला कि आपको गणेश जी की प्रतिमा बाहर नहीं लगानी चाहिए, ना ही अंदर लगानी चाहिए पीठ से पीठ मिला के, और ना ही आपको एज अ सजावट कहीं रखनी चाहिए अपने ड्राइंग रूम में। क्योंकि गणेश जी को लेके एक तथ्य बहुत सामने निकल के आता है कि बर्थडे पार्टी है, कोई मैरिज एनिवर्सरी है या कुछ भी है, तो गणेश जी की एक मूर्ति या कोई भी एक गिफ्ट टाइप का आइटम जिसमें गणेश जी की प्रतिमा हो, गणेश जी का एक आकार हो, ऐसी कोई चीज़ गिफ्ट में बहुत चलती है। अब देखिए गिफ्ट में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। आपने गिफ्ट तो दे दिया, आपको देना है, देना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ गिफ्ट, आप कहीं जाएंगे तो आपने गिफ्ट तो दे दिया। अब सामने वाला उसको क्या करेगा, दो चीज़ें करेगा। या तो वो उसको रख देगा उठा के कहीं पर, पैक छोड़ देगा और कहीं और जाके वो गिफ्ट में दे देगा उसको, जो अक्सर होता है। या फिर वो क्या करेगा, अगर उसे कोई प्रतिमा बहुत अच्छी लगी या कोई बहुत करीबी व्यक्ति वो प्रतिमा को दे गया, तो वो क्या करेगा, उस प्रतिमा को वो अपने घर में ड्राइंग रूम में कहीं पर वो डेकोरेट टाइप के सजा लेगा। अब वो डेकोरेशन में तो सजा लिया, अब क्या वो, बेशक वो डेकोरेटिव पीस हैं, बेशक वो कुछ भी है, आप एक उनको क्राफ्ट समझिए, आप एक उनको डेकोरेटिव आइटम समझिए, लेकिन वो हैं गणेश जी का प्रतीक। अब गणेश जी के प्रतीक चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, हैं वो भगवान, हैं वो हमारे प्रभु। ऐसा नहीं कि वो डेकोरेटिव पीस है तो वो एक एज अ डेकोरेटिव शोकेस में सजा लेंगे। यानी कि आपको ये भी नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत नियमित तौर पे आप अपने घर की देखभाल करते हैं और बहुत नियमों का पालन कर सकते हैं, तो आपने अगर रख लिया तो आपको उनकी नियमित धूप दीप करना चाहिए, नियमित उनकी साफ़ सफाई करनी चाहिए, नियमित उनके नीचे कुछ आसन बिछा करके आप उसको उनकी स्थापना करनी चाहिए। यानी कि वो आपका एक मंदिर एटीट्यूड में काम करेगा, एक पूजा के स्थल की तरह काम करेगा। आजकल लोग नियमित पूजा पाठ उतनी नहीं कर रहे हैं, तो उनकी कैसे करेंगे? क्योंकि लोगों का अक्सर लोगों का एक रहता है कि समय नहीं है। ठीक है, वो आपका व्यू है, आपको करना है करिए, नहीं करना नहीं करिए, वो आपका मत है। हमें बस इतना बोलना है कि आप गणेश जी की प्रतिमा को इधर उधर नहीं लगा सकते। आप सिर्फ अपने घर के मेन मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा रखिए। आप वहाँ पर भी आप सिर्फ 2 प्रतिमा रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। चाहे वो तस्वीर फॉर्म में हो, चाहे वो प्रतिमा के फॉर्म में हो, चाहे वो पत्थर की प्रतिमा हो, चाहे वो किसी और आइटम की प्रतिमा हो, यानी कि मेटल की हो, पीतल की हो, तांबे की हो, किसी भी चीज़ की हो, मतलब 2 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। अगर मान लीजिए आपने एक गणेश परिवार आपने है वहाँ पर सारा, और एक है आपका शिव परिवार, ठीक है, तो आपने ऐसे रखे हैं या लक्ष्मी गणेश जी के फॉर्म में रखे हैं, तो कोई भी फॉर्म में आप रखिए, आपको 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते। अब आपको ये बता देती हूँ कि लोगों का एक क्वेश्चन ये भी आता है, पूछते हैं लोग अक्सर कि ठीक है आपके कहने से हम नहीं लगाते हैं तो करें क्या, मेन डोर पे कुछ तो होना चाहिए जो हमें सेटिस्फेक्शन दे। बरसों से लगाए हैं गणेश जी, अब आपके कहने से हम हटा तो रहे हैं, लेकिन फिर क्या करें? देखिए, स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो गणेश जी का प्रतीक है, और गणेश परिवार को पूरा आप वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। गणेश परिवार में कौन आते हैं? गणेश जी, जो स्वास्तिक के रूप में आप लगाइए वहाँ पे सेंटर में, आपका मेन डोर है, वहाँ सेंटर में आप स्वास्तिक लगाइए। उनकी 2 पत्नियाँ रिद्धि सिद्धि, उनके 2 पुत्र शुभ और लाभ। आपने देखा होगा ना, दिवाली पे अक्सर लोग हल्दी कुमकुम मिला करके या चंदन से या किसी और आइटम से, या वो उनका अपना मिक्सचर रहता है, उससे लोग स्वास्तिक बनाते हैं, बीच में शुभ लाभ लिखते हैं। तो वहाँ पर आप बीच में स्वास्तिक बनाइए, रिद्धि सिद्धि लिखिए, शुभ लाभ भी लिखिए। आपको उन गणेश जी को लगाने से कहीं ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपका मन भी प्रसन्न होगा,
आपको वहाँ पर नियमित कोई धूप दीप करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप थोड़ा अपने मेन दरवाजे का साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, बस इतना तो आपको करना ही पड़ेगा और करना चाहिए भी। साफ़ सफाई तो जैसे अपने घर के अंदर करते हैं ऐसे ही मेन दरवाजे पे करते हैं। आजकल लोगों ने थोड़ा बंद करा हुआ है, फ्लैटों में लोग अंदर का करते हैं, बाहर सिर्फ जो स्वीपर्स होते हैं वो सिर्फ सफाई कर्मचारी अपना सफाई करके चले जाते हैं। ठीक है, वो तो कर ही रहे हैं, वो तो उनका कार्य है, उनकी ड्यूटी है, लेकिन आपका दरवाज़ा है, आपका वो मेन डोर है, आप भी उसकी सफाई कीजिए। आपको जब वक्त मिलता है, वैसे तो सुबह ही करना चाहिए, लेकिन आपको मान लीजिए सुबह नहीं वक्त मिल रहा है तो आप थोड़ा टाइम बाद भी आप उसको कर सकते हैं। तो मेन दरवाजे का आप ध्यान रखिए। तो ये मेरा आज का वास्तु का पहला टॉपिक था। आप इससे रिलेटेड कमेंट्स बताइए कि आपको कैसे लगे, और मैं वास्तु की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आपको नए नए टॉपिक्स लेके आऊँगी। आपको वास्तु की बहुत अच्छी जानकारी दूँगी जो ऑथेंटिक होगी, जो हमारे वेदों से निकली हुई है, जो हमारे शास्त्रों से निकली हुई है। मनगढ़ंत जानकारी नहीं दूंगी मैं आपको, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दूंगी। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारी ज्ञान संजीवनी परिवार से जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। और कैसा लग रहा है आप कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।